मैं भी ऐसा ही करता था। मैं भी ऐसे ही सोचता था, है ना। आई वॉज ऑल्सो स्टक एट सम पॉइंट कि अकाउंट्स ले रहा हूँ, हो नहीं रहे, अकाउंट्स ले रहा हूँ, हो नहीं रहे, कि 13% तो बहुत इजीली बना देता हूँ, बट वो इतना एग्जॉस्ट हो जाता था बनाते बनाते कि पे आउट नहीं आ पाता था। तो फिर मैंने ये सजेशन लिया, अच्छे लोगों ने मेरे को बताया, यही लोगों ने, सर ने मेरे को सजेस्ट किया कि भाई हो सकता है तू लूप में फंसा हुआ है, कुछ और ट्राई कर, एक्सपेरिमेंट कर कुछ, है ना। तब से फिर मैंने धीरे धीरे डाल के अपना लाइफ पे पैसा डाल के वहां से स्टार्ट किया। तो आई गॉट सो हैप्पी कि भाई एकदम इंस्टेंट रिजल्ट्स दिखे मेरे को। उसके बाद से छोटा मोटा पैसा डालता था, उधर बनाता था, तो उधर क्या होता था, मजा आता था, कॉन्फिडेंस मिलता था कि यस, आई एम द ओनली वन हु इज डूइंग हेयर ऑल्सो, तो मैं उधर भी कर सकता हूँ। तो एक ब्रेक देना जरूरी होता है और एक चेंज करना जरूरी होता है पैटर्न को। बेसिकली आप जब भी पैटर्न ही अपने एक्सप्लोर नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा कि यार व्हाट इज द राइट वे, है ना। कुछ लोगों के लिए लाइव अकाउंट नहीं जम रहा होगा, पैसे डाल रहे होंगे, लॉस कर रहे होंगे, जीरो कर रहे होंगे। तो मे बी क्या पता आपके लिए परफॉर्म्स बने, आप परफॉर्म्स में बहुत अच्छा खेल जाओ, है ना। तो वो दिस और दैट करते रहना पड़ता है, ऊपर नीचे ट्राई आउट करते रहना पड़ेगा। जरूरी क्या है, खेलते रहना। अब वो व्हाइट बॉल खेलो या रेड बॉल खेलो, चॉइस इज योर्स। मैं क्या करता था, जब भी मेरे अकाउंट्स बहुत ब्रीच हो जाते थे, ऐसा जो भी अकाउंट ले रहा हूँ ब्रीच हो रहा है, जो भी अकाउंट ले रहा हूँ ब्रीच हो रहा है एट द एंड, मतलब फेज वन में तो बहुत ही कम अकाउंट्स मेरे ब्रीच हुए हैं, बहुत ही कम, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू। मैं क्या करता था ना, या तो फेज टू में जाके ब्रीच हो जा रहा है, बहुत क्लोजली पहुंच रहा हूँ क्लियर करने से और वहां से मैं ब्रीच कर दे रहा हूँ, या फिर मैं फंडेड पहुंच जा रहा हूँ और वहां से पे आउट लेने के चक्कर में एग्जॉस्ट होकर के मेरी लूजिंग स्ट्रीक चालू हो जा रही है, वहां ब्रीच हो जा रही है। क्योंकि स्टार्ट तो मैं बहुत बढ़िया करता था, बट एंड में आते आते वो एग्जॉशन आ जाता था मेरा, वहां से फिर दिक्कत हुआ। तो मैंने समझा कि भाई चल, अकाउंट्स में पैसा तो जा ही रहा है ना, है ना। कितना 25-50 हजार तो जा ही रहा है बड़े बड़े अकाउंट्स लेने में, है तो यही पैसा मैं उधर डाल देता हूँ, लाइफ पे, उधर ट्रेड करता हूँ। तो मैं क्या करता था, ऐसे ही $500 डाल दिया, $300 डाल दिया, छोटा मोटा कैपिटल डाल दिया और उस पर ट्रेड करना चालू करता था। तो मैं क्या करता था, जैसे ही उधर से कुछ भी बनता था, लेट्स से 500 डाला वंस, उसमें जैसे ही मेरे को क्या मिलता है, 350-400 डॉलर जैसे ही मिला, सीधा विड्रॉल। तो अभी टेक्निकली वो मैंने विड्रॉ लिया और उससे मैंने 100K का अकाउंट खरीद लिया या फिर 50K का अकाउंट खरीद लिया। तो अब वो तो मेरे को फ्री में पड़ गया ना, क्योंकि मैंने वो अकाउंट प्रॉफिट से ही खरीदा है। अब उसमें मैं कुछ भी करूं, वो अकाउंट ब्रीच भी हो जाए, तो मेरे को बेकार नहीं लगता था कि यार मेरी पॉकेट से पैसा चला गया। मेरे को उस टाइम पे क्या लगता था कि भाई मैंने ही तो पैसा बनाया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बना लूंगा। बट अगर आप अपनी पॉकेट से ही अकाउंट्स खरीदते जा रहे हो, खरीदते जा रहे हो, और फिर वो ब्रीच होते हैं, तो लगता है कि हाँ यार मेहनत करी थी, मेरा ही पैसा था, ब्रीच हो गया वैसे। तो कुछ अपने लिए अलग एक्सपेरिमेंट करो, क्या पता आप कुछ अलग कर जाओ और आपका ब्रेकआउट आ जाए बेसिकली। तो वो आप ही को फिगर आउट करना पड़ेगा, सब लोगों को खुद से, कि आपको क्या जमता है बेसिकली। ट्रेडिंग में सबकी एक अलग एज होती है, तो वो एज फिगर आउट आप ही लोगों को करनी है। अपन लोग इधर बस कॉन्सेप्ट्स बताने के लिए, तरीका कैसे करना है, क्या करना है, वो बात की बात है ना, वो अपने को खुद से आता है एक्सपीरियंस से। आपका अभी कितना फंडिंग है? आई एम करेंटली सिटिंग ऑन 500K 600K प्लस फंडिंग, प्लस माई ओन लाइफ कैपिटल। तो जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, यार बताओ मेरे को क्या जरूरत थी आप लोगों के साथ बैठ के ट्रेड करने की छोटे अकाउंट पे। मैंने 25K का अकाउंट लिया, मैंने 10K का अकाउंट लिया, आप लोगों के साथ ही स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही मैं बोला, है ना, कि आप लोगों के साथ छोटा अकाउंट करता हूँ। अच्छा ट्रेडर कौन होता है मालूम? जिसको रिस्क मैनेज करना आता है। अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता जो 100K ट्रेड कर रहा है तो आप उसको देख के उसकी अकाउंट को क्या देख करके जज कर लो कि हाँ भाई इसके पास तो बहुत ये है, बड़ा अकाउंट ट्रेड कर रहा है तो बड़ा ट्रेडर है। नहीं भाई, कुछ नहीं होते वो लोग, ब्रीच कर देते हैं, कुछ वैल्यू नहीं करते। अ गुड ट्रेडर इज दैट जो 5K का अकाउंट पे भी ट्रेड कर ले, जो $100 की कैपिटल पे भी ट्रेड कर ले, जो 100K की कैपिटल पे भी ट्रेड कर ले, जो $1 मिलियन पे भी ट्रेड कर ले। बस उसको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली पता होना चाहिए।
कंडीशन इज दिस ओनली, वेरी सिंपल। मैंने अकाउंट लिया मंडे को, वेडनेसडे को आपके सामने एक ट्रेड में अकाउंट क्लियर मार दिया। $10,000 के अकाउंट पे आई बुक्ड 15% इन अ सिंगल ट्रेड। आप लोगों के सामने किया मैं वो। कुछ भी ऐसा नहीं है, जाके मेरी लाइव स्ट्रीम्स अभी तो अनलिस्ट हो गई हैं, बट जो लोग रेगुलर थे मेरे साथ, आप लोगों ने देखा होगा, जो बोला एग्जैक्ट वो हुआ 2-3 दिन। 25K का अकाउंट भी सेम ट्रेड्स उधर लिए, वो भी उस पे उस दिन उस पे भी मैंने 11% बनाया है। सर आप इतने सारे फंडिंग अकाउंट्स एंड लाइव कैपिटल को कैसे मैनेज करते हो? देखो बहुत सिंपल तरीका है। चलो पहले लाइक करो, मैं बताता हूँ आज। आप लोगों को लेट हो रहा है, दोनों फेज एक ट्रेड में क्लियर कर सकते हैं। देखो अगेन दिस इज द रॉन्ग अप्रोच जो आप पूछ रहे हो कि एक ट्रेड में ही फेज 1 क्लियर कर सकते हैं क्या। ये ऐसा कभी सोच के नहीं करना है। मार्केट ने अगर करवा दिया तो वो बढ़िया बात है, बट मैंने सोचा नहीं था वो कि भाई एक ट्रेड में ही अकाउंट क्लियर करूंगा। अभी बताऊं मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज करने का तरीका, या फिर शाम में बताओ? बताओ मेरे को। भाई वीडियो दोबारा अपलोड कर दो प्लीज। अच्छा ठीक है। भाई वो लाइव स्ट्रीम्स आर ना जेम, लिटरली आई एम सेइंग। सर भी मेरे को आके बोले सूर्यांश तू ये क्या किया, कैसे बोल के उनको ट्रेड करा। मैं बोला भाई लग रहा था मेरे को तो मैं बोला, है ना, और जो बोला एग्जैक्ट वो है। मतलब भाई सर भी वो शॉक्ड की बहन जो ऐसा क्या बोल दिया, ऐसा क्या एकदम परफेक्ट मेरे जैसा एनालिसिस सेम वर्ड्स यूज करके बता रहे थे। उनको बढ़िया लगा, उनको भी, है ना। वो भी मेरे को कल बोल रहे थे। तो वो होता है, देखो अगेन मैंने एट द एंड किससे सीखा है? सर से सीखा है। तो सर जो लैंग्वेज यूज करते हैं, इवेंचुअली मैंने वो माइंडसेट सीखा है सर से। वो ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं सीखी है कि इधर बाय लेना है इधर सेल लेना है, वो नहीं सीखा उनके साथ बैठ के। मैंने सीखा है कि भाई वो अगर बाय ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, क्या देख के ले रहे हैं। तो आप लोगों को भी, अगर मैं हूं अभी आपके सामने, तो मेरे ट्रेड्स कॉपी करके कुछ नहीं होगा भाई, पैसा बना लोगे, मैं बोल रहा हूँ। आप मेरे साथ लाइव में आकर के बैठो, मेरे ट्रेड्स सिंपली कॉपी कर लो। 2-3 लॉस लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक ट्रेड ही मैं ऐसा देके जाऊंगा जो इतना बड़ा चलता है, उसी में सब बराबर हो जाएगा। तो पैसा बनाने वाली वो बात ही नहीं है। बात है कि आप डिपेंडेंसी क्रिएट ना करो, क्योंकि मैं आज हूँ, कल हूँ, 2-3 दिन तक हूँ, अगले 1 महीने तक हूँ, उसके बाद अगर मेरा मन नहीं हुआ लाइफ पे आने का, तो कि फिर क्या, फिर आपका क्या होगा? मैं तो बैक एंड पे अपना पैसा बना लूंगा ना खुद से, बिकॉज आई हैव दैट नॉलेज, आई हैव दैट स्किल विद मी। बट वॉट अबाउट यू गाइस? आप तो वेट ही करते रह जाओगे ना कि अभी सर आएंगे, वो कुछ ट्रेड देंगे, उनके साथ मैं ट्रेड करूंगा, मेरा पैसा बन जाएगा। थिंग्स डोंट वर्क लाइक दिस। आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको अपने लिए खुद से सीखना पड़ेगा कि अगर उस दिन नहीं है कोई भी, तो मैं करूँ ट्रेड खुद से। गलत ही तो होऊंगा, बट सीखने को तो मिलेगा एटलीस्ट। तो मैं अभी अपने इनिशियल स्टेज की एक बात बताता हूँ आपको। जब भी मैं सीख रहा था ना, तो व्हेन आई एनरोल्ड इन ऑनलाइन मेंटरशिप, तो अपना डेली लाइव ट्रेडिंग सेशंस होते थे, उसमें होते हैं, है ना। तो सर आकर के मेरे को बोलते थे, मतलब हम, मेरे को नहीं, पर्सनली इन जनरल सर आते थे, सब लोग मेंटरशिप बैच के स्टूडेंट बैठते थे और ट्रेड करते थे साथ में। तो मैं उधर साथ में बैठता था, अभी सर ट्रेड कर रहे हैं तो मैं भी ले लेता था। तो ऐसे ही जब भी वो प्रॉफिट करते थे, तो उनको प्रॉफिट होता था 4% का, 5% का एक एक ट्रेड में, है ना। और फिर मेरे को सेम प्रॉफिट होता था 1%, 2%। बट जब भी उनको लॉस लगता था, तो लॉस उनको लगता था 1%, 2% मैक्सिमम। मेरे को लॉस लगता था 2.5%, 3%। तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। उनका लाइक अगेन सेम आकर के सेम ट्रेड्स कर रहे हैं हम दोनों, एग्जैक्ट सेम एंट्रीज है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, रिजल्ट अलग क्यों है। फिर बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ मैं, बहुत फिगर आउट करने का ट्राई किया, तो फिर मैंने भाई ऐसा डिसाइड कर लिया कि दिस इज द लास्ट डे आई एम वाचिंग इस लाइव स्ट्रीम। उसके बाद से कुछ भी हो, मैं अकाउंट ब्रीच कर दूं, मैं जीरो हो जाऊं, बट सर के साथ आके मैं एक भी ट्रेड नहीं लूंगा। जो वो ट्रेड करेंगे उनके साथ बैठ के मैं ट्रेड नहीं करने वाला।
तो वो एक दिन है, और आज तक भी आई नेवर सेट इन हिज लाइव ट्रेडिंग सेशन। मेरा जो होता है मैं खुद से करता हूँ। लंदन में हो गया, मैं अपने आप खुद ट्रेड करूंगा। न्यूयॉर्क में हो गया, मैं खुद ट्रेड करूंगा, अपना ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट करूंगा। उसके बाद मैं जाकर के सर को देखूंगा कि भाई ओके, अगर मोस्टली तो अभी 80-90% ऑफ द टाइम हम दोनों के एग्जैक्ट ट्रेड्स रहते हैं, है ना। तो अभी ऐसे ही 2 दिन पहले की बात है, मैंने शॉर्ट दिया था आप लोगों को एक, तो उतने में ही उन्होंने भी शॉर्ट लिया। तो अपनी लेजिट हम रात में डिस्कस कर रहे थे, पीएनएल देख रहे थे, तो लेजिट सेम एंट्री सेम एग्जिट था हम दोनों का। वो मेरे को नहीं देख रहे थे, मैं उनको नहीं देख रहा था, है ना, क्योंकि मैं लाइव पे था डेफिनेटली। तो मैंने उनको पूछा, सर आप लाइव देख रहे थे क्या मेरा? तो कहते नहीं। मतलब सर एकदम डिट्टो सेम एंट्री सेम एग्जिट था अपन दोनों का। तो देख रहे हो कि क्या लेवल पे सीखा है मैंने, कि आई कैन मैच हिज ट्रेड्स। तो आप लोगों को भी वही सीखना है, मेरे को इधर देख देख करके। एंड जैसा मैं बोल रहा था, आपका किसी का डाउट आया था कि हाउ टू मैनेज मल्टीपल अकाउंट्स, मल्टीपल फंडेड अकाउंट्स प्लस योर ओन लाइव कैपिटल। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं। अभी देखो यार, वेरी सिंपल थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख लो। पहली बात तो ये दिमाग में डाल लो, फिट कर लो, टैटू बना लो, जो करना है करो, सिस्टम के ऊपर चिपका दो। ये हमेशा लिखना बहुत जरूरी है, इसको लिख के रखो भाई। एवरी डे इज नॉट योर ट्रेडिंग डे। सबसे पहले तो ये आपको दिमाग में फिट करना है अपने। हर दिन आकर के चार्ट पे बैठने का ये मतलब नहीं है कि मेरे को ट्रेड करना ही है। मैं आपके साथ अभी 1.5 घंटे से बैठा हूं, मैंने एक भी ट्रेड लिया क्या? शांति से बैठे हैं ना हम लोग। और देखो मार्केट भी नहीं चल रहा है, ये 40-50 पिप के लिए अपन खेलते ही नहीं है, एज यू गाइस नो राइट। तो मैं करूंगा ही नहीं भाई। ये मेरे लेवल की ट्रेडिंग, मेरे लेवल का चार्ट चल ही नहीं रहा है, अभी मेरे हिसाब से चल ही नहीं रहा है। तो जब ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है चार्ट, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैंने छोड़ दिया, और देखो हमने ट्रेड नहीं किया, ट्रेड बना भी नहीं आज। दिस इज द एक्सपीरियंस विच यू गेट। ओके, तो अगेन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, ये आप एक नोट कर लो हमेशा। जब भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, या फिर लेट्स से आपको लेट हो गया है सेशन टाइम पे बैठने का, है ना, आप भागा दौड़ी में आए हो कहीं से, या फिर गुस्सा हो, आप अपसेट हो, तबीयत ठीक नहीं है, ये हो गया वो हो गया, एन नंबर ऑफ रीजंस, उस टाइम पे ट्रेडिंग मत करो। करोगे तो गलत ट्रेड करोगे, लॉस लगेगा और बेकार लगेगा। तो ट्रेडिंग पूछो आप खुद से, पहले क्वेश्चन करो कि भाई मैंने ये फील्ड क्यों चूज किया है। सबसे पहली बात तो ये, आपको आंसर मिलेगा, है ना। जैसा मैंने उस दिन पूछा था, तो सब लोगों ने बोला यार फ्रीडम के लिए किया है। मैं जब चाहूँ, जिधर चाहूँ, जितना चाहूँ, मैं उतना अर्न कर सकता हूँ, एंड आई एम डन फॉर द डे, है ना। तो जब भी फ्रीडम के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो फ्रीडम लाइफ में लाओ अपनी। ये नहीं कि भाई गधा मजदूरी की तरह चार्ट पे बैठे हैं सुबह से शाम तक, एशिया भी कर लो, लंदन भी कर लो, न्यूयॉर्क भी कर लो। वो चीज नहीं। ये चीज अपने को सबसे पहले दूर करनी है। ओके, तो जब ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, तो आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स ऑलरेडी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगेन मान के चलो आपके पास 4 अकाउंट है ऑफ 50K। 50K ही बोलते हैं, अचीवेबल है, 100K नहीं बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि बहुत लोग उधर तक अभी नहीं है। 50K भी नहीं तो चलो यार, 10K पे ही मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, यू गाइस कैन रिलेट वेरी इजीली ऑन 10K। 4 अकाउंट आपके पास 10K के हैं। ओके, अगेन इट्स फंडेड, आई एम सेइंग फंडेड अकाउंट है। तो अब आपका गोल, और आपके पास एक आपका खुद का ब्रोकर पे कैपिटल पड़ा हुआ है, लेट्स से $200-500 का आपका कैपिटल पड़ा हुआ है उधर ब्रोकर पे। तो अब आपको ये 4 अकाउंट प्लस ये अगर मैनेज करना है, तो आप कैसे करोगे बीइंग अ गुड ट्रेडर? कुछ लोग होते हैं पैनिक करके सब उड़ा देंगे 1 महीने में ही। बट आपको ये सोचना है कि भाई इन टोटल आपके पास इतनी बड़ी फंडिंग है, ऑलरेडी 40K की फंडिंग आप कैरी कर रहे हो, प्लस आपके पास $200-500 भी पड़े हुए हैं ब्रोकर में। तो मैं इसको मैक्सिमम कैपिटलाइज कैसे करूं? तो ऐसे होगा, देखो सबसे पहले फंडेड का बात करते हैं। फंडेड का आपको कुछ नहीं करना है। ऑन एन एवरी सिंगल अकाउंट जस्ट एम फॉर 2 to 3% इन अ 14 days साइकिल। बाई वीकली पे आउट्स होते हैं राइट, तो 2 वीक में एक पे आउट आता है, करेक्ट। तो 2 से 3% ही टारगेट करो। अब भाई मेरे को बताओ, आप एक दिन गलत हो जाओगे, 2 दिन गलत हो जाओगे, 4 दिन गलत हो जाओगे,
बट 2 हफ्ते तो गलत नहीं हो सकते हो ना। इतना क्लियर है ना। आप खुद बताओ अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी विन रेट, अपनी एक्यूरेसी जो है, 2 हफ्ते तो लगातार हम लॉस में नहीं रहने वाले हैं ना। इतना तो सबको पता है। ठीक है, तो मूविंग अहेड, अभी इतना पता है तो अब मेरे को ज्यादा भी एकदम ओवर एक्सपेक्टेशंस भी नहीं जाना है कि भाई मैं 5%, 6%, 8% बना लूंगा। वो चीज जो करनी थी वो अपने करके अकाउंट क्लियर कर लिया है। अभी टाइम है भाई पैसा लेने का पॉकेट में। 2 से 3% टारगेट करना है एक एक अकाउंट पे, है ना। वीक 1 पे आओ, 10K का अकाउंट उठाया, लेट्स से उसमें 2% बन गया, इसको भाई बंद कर दो, लॉग आउट कर दो, फोन से निकाल दो इसके क्रेडेंशियल्स। इस पे ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी $200 लॉक हो चुका है। 14 दिन में $200 बनाना समझते हो क्या होता है? 20,000। आप 15 डेज में 20,000 बना रहे हो, 14 डेज में। तो टेक्निकली आप एक 40-50 हजार वाली सैलरी के इंसान को ऑलरेडी compete कर रहे हो बाय जस्ट गिविंग 2 to 4 hours इन अ सिंगल डे। और वो लोग 9 to 5 की जॉब करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, ये कॉल वो कॉल, ये असाइनमेंट वो डेडलाइन ये डेडलाइन, ट्रैवलिंग अलग, है ना, वर्क लाइफ बैलेंस कुछ है ही नहीं, फैमिली टाइम कुछ है ही नहीं। उसके बाद जाके वो 50,000 कमा रहे हैं। और आप बैठे बैठे $200 सिक्योर कर चुके हो घर पे ही, जस्ट बाय नोइंग व्हाट ट्रेडिंग इज, व्हाट आर माय सेटअप्स एंड ऑल। वो चीज़ अलग है, मैं बस अभी अकाउंट मैनेजमेंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये अकाउंट आपने ये किया, 200 का सिक्योर कर लिया। अब मैं बोलता हूँ एक 10K का फंडेड अकाउंट है, उस पे आपने, अब आपको पता है कि भाई एक अकाउंट पे मेरा 2% लॉक इन हो चुका है। अब बाकी के 3 अकाउंट बचे हैं। अब दूसरा अकाउंट उठाओ, है ना, उस पे ट्राई करो 3 to 4% जाने का, क्योंकि ऑलरेडी आप $200 सिक्योर कर चुके हो, है ना। ट्राई करो इस पे, अगेन 2% जब भी बनेगा उसके बाद ही आप इस पे ट्राई करो कि चल एक और पुश मार के देखता हूँ। इस पे बन गया तो 3 to 4% पे लॉक कर दो इसको। जैसे ही 4% बना लेट से, आप इसको अगेन सेम प्रोसेस, लॉग आउट फ्रॉम एवरी डिवाइस, अकाउंट को हटा दो अपने सिस्टम से, सीधा 14 दिन बाद आओ खोलो, पे आउट रिक्वेस्ट मार लो। तो आपने यहाँ से कितना सिक्योर कर लिया? $400। तो ऑलरेडी आप कितना कर चुके हो? 200 plus 400, which is 60,000 INR right now, as per your USD rates. अब बचे आपके बाकी के 2 अकाउंट, दिस 10K एंड दिस 10K। मैं बोलता हूँ एक अकाउंट इसमें से ब्रीच भी हो गया तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इस अकाउंट पे आपने नॉर्मली दोबारा से सेम प्रोसेस करके और 2% भी बना लिया, विच इज अगेन $200। तो इन टोटल आप क्या कैश आउट कर रहे हो? आपके कैपिटल क्या यूज हुआ? $70-80 का आता है आपका एक 10K का अकाउंट। क्या कैपिटल यूज किया था आपने? $80 मैक्सिमम का 10K का अकाउंट आता है ना। मैंने तो 60 में लिया था, आई थिंक 60 या 50 में। तो 60 मान के चलते हैं, 60 into 4, $240। आपकी पॉकेट से इन्वेस्टमेंट गई $240 की, और आपने मेहनत करके 14 दिन में ही क्या लॉक कर लिया? $800 का पे आउट लॉक कर लिया। क्या रिस्क रिवॉर्ड है? 1:4 तो ऐसे ही दिख रहा है मेरे को, है ना। अब बचा आपका ये लाइव कैपिटल। इस पे आपका कितना, $200, $500 कुछ भी पड़ा है। इस पे आप जाओ सिंपली, $20-30 पर ट्रेड रिस्क पे, $20 to $30 रिस्क, दैट्स इट। ये आपकी ऐसा डेली वैसा खर्चा करने का वो होता हो जाएगा कि भाई इधर से आपका ये आ रहा है अमाउंट, दिस इज योर मेन सैलरी, ऐसा आप बोल सकते हो। और इधर से आपका डेली एक्सपेंस निकल रहा है कि भाई $20-30 मैंने रिस्क कर लिया, 30-40-50 डॉलर मैंने बनाया, एक दिन का $5,000 बहुत होता है, बहुत होता है, ट्रस्ट में। उसको धीरे धीरे कंपाउंड करते जाओगे ना, आपको गेम दिखेगा फिर आगे जाके। सुनने में कम लग रहा होगा 5,000 एक दिन का, बट जैसे जैसे आप उस पर आगे बढ़ते जाओगे। सो यू आर ट्रेडिंग ऑल अकाउंट सेपरेटली? यस भाई, मैं अपना हर एक अकाउंट अलग ट्रेड करता हूँ।
मैं कोई भी अकाउंट मर्ज नहीं करके रखता अपना। तो अब मेरे को बताओ, आप 14 दिन की साइकिल में कितना निकाल रहे हो? 800 ये हो गया। लेट्स से अगर आप इधर भी अच्छी ट्रेडिंग कर गए और आपने $100 $150 भी बना लिया, लेट्स से बाय रिस्किंग 20-30 डॉलर, 5 ट्रेड मैं पकड़ के चल रहा हूँ, 5 ट्रेड आपके सही लग गए 1:1 के भी, तो $150 होता है सीधा। तो आप यू आर सिटिंग लाइक इन 15 days यू आर सिटिंग ऑन $1,000। 15 दिन में 1 लाख कमाना, एक पेटी आ रहा है भाई, बहुत होता है। आप एक नॉर्मल एवरेज इंसान से कैसे बाहर आ गए, कितना ऊपर आ गए हो, समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ आई मैनेज माई अकाउंट्स, कि भाई ये दो अकाउंट्स मेरे सैलरी अकाउंट रहने ही वाले हैं, लाइक दीज टू अकाउंट्स। अब जो मैं आगे का रिस्क करूंगा, उसमें से मैंने आपको बोल दिया भाई एक अकाउंट ब्रीच भी हो गया, मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पे आउट लॉक कर चुका हूँ एक अकाउंट पे। बाकी फिर मैं और ट्राई करूंगा उसको पुश करने का, कि हाँ चल ठीक है 2% 3% भी बन जाए और तो बहुत है मेरे लिए। दिस इज द प्रोसेस विच यू हैव टू फॉलो। इतना सिंपल है, देखने में बहुत सिंपल है, बट डिसिप्लिन्ड होना बहुत जरूरी है। तो आप मेरे को बताओ, 15 दिन में 1 लाख रुपए कौन कमा रहा है? आप लोग खुद बताओ, आपकी फैमिली आप लोगों ने देखी है ना? तो टेक्निकली यू आर अर्निंग 2 लाख पर मंथ विद जस्ट कितना, 10K के अकाउंट साइज पे, $10,000 के अकाउंट कैपिटल पे आप 2 लाख बना रहे हो। तो सोचो, वंस यू रीच 50K का कैपिटल, 100K के अकाउंट्स पे पहुंचोगे, उस टाइम पे क्या करोगे? मैंने तो वो मैथ्स अभी आपको समझा ही नहीं, इसमें सब एक एक जीरो और ऐड कर दो, सिंपली मैथ्स आ जाएगी वो। यहाँ पे और जीरो ऐड कर दो, ये कुछ नहीं होता है, आप देखो जा करके। अगर यही मैथ्स आप 100K पे देखोगे तो सेम लगाना है, कैपिटल बढ़ गया है, मेहनत सेम है बस, है ना? तो आपके पॉकेट से यहाँ पे गया रहेगा $500 का एक अकाउंट आता है, तो $2,000 गया रहेगा इधर से। अब आप इन टोटल कितना कैश आउट करोगे? 2% इधर से, 4% इधर से, ये अकाउंट ब्रीच हो गया, 2% इधर से, $8,000। और अगर यही कैपिटल आपकी 2,000 की हो गई किसी दिन, और आप इस पे 200-300 कर रहे हो, तो यहाँ पे आप सीधा 1,000 से 1,500 प्रॉफिट अगर मार रहे हो, तो विच मेक्स अ टोटल ऑफ व्हाट, 10,000 फ्रीकिंग डॉलर्स। दिस इज द अकाउंट मैनेजमेंट यू हैव टू फॉलो। कौन बनाता है भाई इतना, बताओ? थोड़ा दिमाग खुला आप लोगों का, समझ में आया? शुड वी ट्रेड, शुड वी हैव 4 अकाउंट्स फ्रॉम सेम प्रोफार्म? अगेन इट्स योर पर्सनल चॉइस। 4 सेम जगह पे भी अकाउंट्स हो सकते हैं आपके, या उसको डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो बाय परचेजिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, वो आपकी चॉइस है। बेस्ट प्रोफार्म इज फंडिंग पिप्स 5% एफटीएमओ अकॉर्डिंग टू मी ऑन सीएफडी। मैंने उसी पे अपना गेम किया है, तो मैं सब लोगों को वही सजेस्ट करता हूँ। प्रसाद सर इटसेल्फ, उन्होंने यही 3 प्रोफार्म सबसे ज़्यादा मेजरली यूज़ किए है। हम सब लोगों ने सीएफडी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, जब तक ये फ्यूचर्स नहीं आया था। फ्यूचर्स अभी आया है, तो वी आर एक्सप्लोरिंग दैट एज वेल। उसमें एक बार आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा, तो हम वो भी आपको बताने वाले। 1 स्टेप और 2 स्टेप, 2 स्टेप ब्रो। फॉर अ ट्रेडर आपको इधर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको अपनी स्पेस चाहिए अच्छे से ट्रेड करने के लिए, तो वो स्पेस आपको 2 स्टेप में ही मिलती है। बाकी मॉडल्स आर जस्ट वेस्ट एज पर आवर स्ट्रेटजीज, आई वुड से दैट। अपने अकॉर्डिंग वो नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग भी चीजें देखनी पड़ती है भाई, मेरे को क्या सबसे ज्यादा सूट कर रहा है। सर मेरे एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, एनालिसिस सही कर लेता हूँ, ओके। तो देखो, अगर एनालाइज सही कर रहे हो तो भाई अच्छी बात है, आपको पता है मार्केट ऐसा बिहेव करने वाला है, ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। तो पेशेंस की कमी आ रही है बेसिकली अब आपके पास, है ना? क्या करो, डेमो अकाउंट खोलो, उतने ही डॉलर्स का अकाउंट खोलो जितने पे आप ट्रेड करना चाह रहे हो, और बैठ करके जो भी सेटअप बन रहा है उस पर ट्रेड करना स्टार्ट करो। 1 महीना करो, डेमो पे रिजल्ट दिखेगा, तो आप मेरे को आकर के दोबारा बोलना कि ओके आई एम नाउ कॉन्फिडेंट इनफ, मेरे को अभी समझ में आया है। देखो अगेन, कुछ ऐसा गाइडेंस नहीं है हाथ पैर मारने पड़ेंगे, काम आप ही को करना पड़ेगा।
काम करते करते ही आपको अपनी गलतियां दिखेंगी, वो गलतियों का सोल्यूशन भी काम करते करते ही दिखेगा। 400K का एलोकेशन किया है अभी फंडिंग बिप्स में, बिग न्यूज। हाँ किया है, बट अगेन भाई उतना जम क्या एक ही अकाउंट 400K से अच्छा है आप 400K के अकाउंट लो, तो आपके पास 4 बार ही गलत होने का मौका हो रहा है, रादर देन जस्ट डूइंग वन मिस्टेक एंड रीचिंग दैट 400K अकाउंट। तो भाई 100K का एक अकाउंट लो, 4 अकाउंट लो, तो 4 बार ही आप गलत हो सकते हो, 4 में से एक अकाउंट तो पास हो जाएगा। वो भी मैं आपको सिंपल मैथ्स है भाई, आप कैलकुलेट करके देखो। 4 अकाउंट 100K के कितने के आते हैं, $550 के आते हैं फंडिंग टिप्स के, आई थिंक सो, है ना। कितना इन्वेस्टमेंट गया अपना, $3000 का इन्वेस्टमेंट चला गया बोलते हैं। मैं बोलता हूँ 3 अकाउंट ब्रीच हो गए, $1500 मेरा खराब हो गया, एक अकाउंट मेरा पास हो गया और मैंने उधर से पे आउट ले लिया 3% का। कितना पे आउट आया मुझे, $3000 का। कितना लगाया था मैंने, 3000 लगाया था, एक ही पे आउट में सब बाहर, ब्रेक इवन। तो देख रहे हो, दिस इज द रिस्क रिवॉर्ड। आप 3 ब्रीच करके भी एक अकाउंट पे ऐसा परफॉर्म कर सकते हो कि आपका पैसा कहीं गया ही नहीं, वापस आपके पास आ गया। यू आर सिटिंग एट ब्रेक इवन एट दिस स्टेज ऑल्सो। इसी को मैं 1% और बढ़ा दूंगा ना, अगर गलती से 4% का पे आउट मैंने मार दिया उधर, तो आप सीधा सीधा 1 लाख के प्रॉफिट में बैठ जाओगे। तो बहुत धीरे धीरे ये चीजें करनी पड़ती है, आराम से चीजें करनी पड़ती है। यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। देयर इज नो शॉर्टकट इन ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी। ये जो है ना भाई, यही आपकी कुंडली है ट्रेडिंग की, ऐसे ही चीजें चलेंगी। ये सब चार्ट पे बाय सेल वो चीज अलग है, बट ये पूरा एक अलग गेम है जो मैंने अभी आपको समझाया है। बहुत लोगों को समझ नहीं आया इसलिए वॉचिंग कम हो गया, आई कैन क्लियरली सी दिस, बट जिनको समझ में आया वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे इसको। बताओ एक बारी कैसा लगा, पहले किसी ने समझाया ये सब आप लोगों को? मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, एक बारी आप चैट में ये बताओ कैसा लग रहा है। ये चीजें जान के थोड़ा आई ओपनिंग सेशन भी होना चाहिए, ऐसा बातचीत होनी रहनी चाहिए। कुछ नया सीखा तो हार्ट स्पैम कर दो, या कुछ भी इमोजी ऐसा स्पैम कर दो आप लोग, ताकि मैं समझ जाऊं कि ओके आज आप मेरे से कुछ नया सीख के जा रहे हो। देखो हम 2 घंटे बैठे, कुछ भी ट्रेडिंग नहीं किया, मैं भी आपके साथ चार्ट्स पे बैठा रहा, बट ट्रेड ही नहीं बना तो नहीं किया, सिंपल। बट हमने इंटरेक्ट किया, आप लोगों को कुछ नया बताया, कुछ नया सिखाया। तो आपका गोल क्या रहना चाहिए, छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाओ। 5K 10K, जो लोग सोचते हो ना अभी कि भाई मैं 5K के अकाउंट पे हूँ, 10K के अकाउंट पे हूँ, कुछ नहीं कर सकता, मैंने आज आपको वो गेम दिखा दिया, आप क्या कर सकते हो और कितना बड़ा कर सकते हो। जितना भी आप अभी अर्न कर रहे हो अपनी दूसरी इनकम से, आपका कोई बिजनेस होगा, आपका कोई जॉब होगा, आप उसके इक्विवेलेंट कर सकते हो सिर्फ 10K के अकाउंट से। तो सोचो जब भी आप उसको और स्केल करोगे, अपना पूल साइज बढ़ाओगे, तो आप कहाँ पहुंचोगे इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। यही सब चीजें अपन बताते हैं मेंटरशिप में, और इन डिटेल बात करते हैं, वन ऑन वन में यही पर्सनली ट्रैक करते हैं ये सब। तो वही है, इन सब चीजों के लिए टाइम देना पड़ता है। अभी ये सब ट्रेडिंग सेशन में हम नहीं बता सकते हैं ना, आज खाली था तो मैं बताया। तो इसीलिए अपन वन ऑन वन करते हैं, इसीलिए मेंटरशिप करते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से टाइम दे पाए। ओके बढ़िया लगा है ना, आई कैन सी बहुत लोगों को बढ़िया लगा, समझ में आया। तो जब भी समझ में आया, इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट गाइस, है ना, क्योंकि आपके अलावा और कोई एग्जीक्यूट नहीं करने वाला है। इट्स यू वर्सेस यू ओनली। एग्जीक्यूट करो इसको, 2 महीना फॉलो करो जो मैं बोला हूँ, इसको लिख के रख लो कहीं पे, है ना, स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, या जो करना है वो कर लो। फॉलो करो 2 महीना, और मेरे को 2 महीने बाद आकर के बताना सर आपने एक दिन लाइफ पे ऐसा समझाया था, मैंने फॉलो किया और मेरे को ऐसा रिजल्ट आया। डेफिनेटली आएगा भाई, डेफिनेटली आएगा, हम लोगों को खुद आया है, प्रसाद सर को आया है, मेरे को आया है।
तो आपको क्यों नहीं आएगा? वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, राइट? तो हम लोग कर सकते हैं, तो डेफिनेटली भाई आप लोग भी कर सकते हो और करोगे। बस मेहनत करना है, बाकी लोगों से कुछ अलग करना है। 100 में से 95 लोग लूज करते हैं इधर, तो 95 बारे में सोचना ही नहीं। 5 में कैसे आऊं और 5 में से भी एक अलग कैसे शाइन करूं, वो आपको सोचना है। तो उसके लिए अलग से तो चलना पड़ेगा ना, भीड़ से तो अलग चलना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। सर आपकी जर्नी फंडेड से ही स्टार्ट हुई थी क्या? हाँ जी भाई, बिकॉज मेरे पास खुद का कैपिटल नहीं था इन्फ्यूज करने के लिए ट्रेडिंग में। तो मेरा प्रॉप फर्म से ही जर्नी स्टार्ट हुआ है। आई स्टार्टेड बाइंग 5K के अकाउंट्स, वहां से मेरा स्टार्ट हुआ है। चलो गाइस, फिर है ना, इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 आवर्स। अच्छा लगा आप लोगों से कनेक्ट करके। एंड करते हैं इसको, और कभी बैठेंगे साथ में फ्री हुए तो, अभी इन दिस कमिंग वीकेंड शाम में कुछ रेट बना तो करते हैं, प्री मार्केट पे आते हैं लाइव। ओके गाइस, एनीवेज टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम। जो भी अपना, जिसको भी ये होना है ग्रुप पे ज्वाइन होना है या कुछ भी दिक्कत है, मैं आपको पूरा प्रोसेस सब कुछ बता ही चुका हूँ। अगेन मैं बता देता हूँ, ओवरऑल जो भी नए लोग हो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और जिसको भी ज्वाइन होना है, अपना फ्री टेलीग्राम लिंक चैट में स्पैम अभी हो जाएगा। मॉडरेटर्स अनिरुद्ध, एक बार ही अपना फ्री टेलीग्राम का लिंक दे देना। जो भी लोग नहीं हो, मेक श्योर आप लोग उधर ज्वाइन हो जाओ। शाम में अपन जो भी लाइव स्ट्रीम करते हैं, सबसे पहले हम उधर अपडेट करते हैं। सो यस, व्हाट अ सेशन भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। अच्छा देखो, अगेन आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे को अच्छा लगा, सिंपल। एंड गोल वही है कि आपको कुछ अलग समझ में आना चाहिए, बाकी लोग जो कर रहे हैं उनसे अलग होना है। एंड दिस इज द ओनली वे जो आपको अलग बनाएगा, जब भी आप काम अलग करोगे। द नॉलेज यू गिव इज प्रेशियस भाई, दिस इज नथिंग, ट्रस्ट मी। ये 1-2% भी नहीं है जो मैं आपको ऐसा छोटा मोटा आकर के बता के जाता हूँ। एक बार आप बैठोगे साथ में, और जब भी सेशंस होते हैं, तो 2-2 ढाई-ढाई घंटे घंटे कब जाते हैं ना, समझ नहीं आता। कितने अकाउंट ब्लॉक किए थे भाई? बहुत अकाउंट ब्लॉक किए, 20-30 अकाउंट तो किधर भी नहीं गए। इतना अकाउंट ब्लॉक किया हो $5,000 का, तब जाके सीखा हो। फीलिंग मोटिवेटेड, यस, यही मेरे को चाहिए था, कि आप बूस्ट हो जाओ, पंप हो जाओ एकदम, कि यस भाई आप कर सकते हो। महालक्ष्मी पठानी, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर दिस कमेंट। अगेन अपने एंड से आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को समझ में आए। थैंक यू भाई फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, वेलकम यार, वेलकम। मुझसे अकाउंट ब्रीच ही नहीं होते, ड्रॉडाउन से ब्रेक इवन यहीं स्टक रहता हूँ। देखो भाई, आपको एक ही सजेशन दूंगा, अकाउंट ब्रीच नहीं हो रहा है तो आप फंसे हुए हो एक जगह पे, अकाउंट क्लियर भी नहीं हो रहा है, तो इधर फेल फास्ट या फिर विन फास्ट। वेरी सिंपल, प्रॉप फर्म में यही साइकोलॉजी यूज होती है। या तो आप जल्दी हार जाओ या जल्दी जीत जाओ, बीच में फंसे रहोगे तो कहीं नहीं जा पाओगे। अकाउंट ब्रीच होगा तो उसको दिल से लगाना ही नहीं है, नया अकाउंट खरीदो, फ्रेश स्टार्ट करो। बट इवेंचुअली आपको एक टाइम पे समझ में आ जाएगा कि यस मैंने ये चीज सही बोली। आप इसको सोचना कि मैंने क्या बोला है अभी, आपको समझेगा फिर। और इन डिटेल बात करेंगे इसके बारे में कभी और सेशन पे, है ना। चलो, इट्स टाइम टू लीव, काफी देर हो गया है मेरे को अभी सेशंस लेने हैं अपने वन ऑन वन के। सो या, विल कनेक्ट अगेन इन न्यूयॉर्क प्री मार्केट। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग माय टाइम। विल कनेक्ट अगेन। क्या अभी बताइए, क्या नहीं यार, अभी टाइम नहीं है, सॉरी यार, प्लीज, है ना। थोड़ा मेरे को अभी बाकी के सेशंस भी लेने हैं, लंच भी करना है, सो या आई एम रनिंग लेट। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम गाइज, वेलकम 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 एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव स्ट्रीम। और कभी ऐसा लाइव स्ट्रीम होगा, कभी ट्रेड नहीं बनेगा तो कभी और नया टॉपिक लेकर के बैठेंगे, समझाएंगे आपको। ओके, चलो गाइस, ब्रदर वन ऑन वन की फीस आप इधर डॉलर्स क्लब के, डॉलर्स क्लब बोल रहा हूँ, डॉलर्स विद प्रसाद सर्च करो। ये देखो वेबसाइट पे जाओ, इधर सबसे नीचे जाओ, अपना नंबर है इधर,
जिससे भी आपको क्लासेस लेनी है आप उनको कांटेक्ट करो, है ना। रौनिक हो गया, मैं हो गया, सूरज भाई हो गए। डायरेक्टली आपको इधर नंबर्स मिल रहे हैं, जिससे भी पढ़ना है आप जाओ, मैसेज करो, आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा वन ऑन वन कैसे रन होता है, क्या प्रोग्राम होता है, क्या हम पढ़ाते हैं उसमें, कैसे पढ़ाते हैं, सब उधर इन डिटेल आपको बता देंगे हम लोग, है ना। अपने नंबर से व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो, अगेन कॉलिंग स्पैम मत करना, बिकॉज अपनी भी मीटिंग्स होती है, सेशंस होते हैं, तो कॉल्स पिक नहीं कर पाएंगे, बट टेक्स्ट में वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। विल वेट फॉर द लाइव सर, प्लीज डोंट स्टॉप दिस। यस यस यस, आप लोग ऐसा मोटिवेटेड रहोगे, मेरे को अच्छे से रखोगे, ऐसा मेरे को दिखाओगे कि हाँ भाई मेरे को सीखना है कुछ, मेरे को कुछ बड़ा बड़ा करना है ना, तो मेरे को भी लगेगा यस यार, पीपल आर वेटिंग फॉर मी, आई हैव टू कम फॉर देम, तो आई विल कम। लव यू भाई, लव यू टू गाइस, लव यू टू, मीन्स अ लॉट गाइस, थैंक यू so much. Okay guys, bye bye, take care everyone, see you.